सपने जैसा लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट. एंड I think, just sharing screen space with Ranveer Singh, Akshay Khanna, Sanjay Dutt, Madhavan, just being in the same film also is a very big deal for me. और मुझे नहीं पता था कि ये सॉन्ग में कितना फुटेज मिलेगा या कितना स्क्रीन टाइम मिलेगा, लेकिन मैंने इसीलिए हाँ बोला बिकॉज आई हर्ड कि इतने सारे अच्छे एक्टर्स हैं, इतना अच्छा ensemble कास्ट है, तो मुझे भी इसका पार्ट होना था इन एनी स्मॉल कैपेसिटी पॉसिबल. सो आई एम सो हैप्पी दैट ये स्मॉल कैपेसिटी बहुत ही बड़ा बन गया. रणवीर का अपनी एनर्जी और प्रिपरेशन के लिए जाने जाते हैं, तो उनके साथ सेट पर का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या उनसे आपने कुछ नया सीखा? I think he is a very dedicated, focused actor, and he was most of the time in his character. I think मैंने जो 2 दिन शूट किए उन 2 दिन में वो he was totally into his character, and cut to when the music launch happens and the film is over and the character is done, he was Ranveer Singh core, like literally the energy level, the vibe, the confidence that he gave me that I can be on that stage launching my song was amazing. It was such a beautiful experience. आपके कैरेक्टर का इमोशनल ग्राफ क्या था और धुरंधर में और ऑडियंस को आपका कौन सा साइड नया देखने को मिला? हैं जी, इमोशनल साइड कौन सा निकलेगा गाने में? इमोशनल ग्राफ बोल रहे हैं. I think we have rehearsed amazingly well for this song, and the rehearsals were hectic. They were quick. We did 2-3 days of rehearsals and then we were shooting. तो हमें बोला गया था कि जो अपने मन से करना है करिए, दिल से करना है करिए, and just be yourself, do the steps, dance, and that's what we did. गाने की बात की जाए तो मतलब बीच में जब विजय जो कोरियोग्राफर थे उनका इंटरव्यू जब लिया गया था, तो उसमें उन्होंने ये बोल दिया था कि आदित्य धर मतलब तमन्ना भाटिया को वो लेना चाह रहे थे, बट आदित्य धर ने मना कर दिया. तो ऐसी सब जब अफवाहें आती हैं या ऐसी जब न्यूज़ सुनने को मिलती है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि तमन्ना भाटिया काफ़ी समय से जो है वो आइटम सॉन्ग्स कर रही थी, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ये इंटरनल कॉल के ऊपर मैं क्या बोल सकती हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था इस सब के बारे में. बट आई मीन शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ सो गुड एट व्हाट शी डज, एंड मोर पावर टू हर. जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो उनको मिलता है, एंड आई फील लाइक ये मेरे किस्मत में था, आयशा की किस्मत में था, हमें मिल गया. बट दैट डजंट टेक अवे फ्रॉम हाउ ब्यूटिफुल तमन्ना इज़ एंड हाउ व्हाट अ great performer she is, and maybe she would have added her own spunk to a song, and she brings her own aura, her own limelight, and I think that's beautiful. I think every woman that is doing so well, I'm so proud of, and I would love to see more women do more amazingly crazy performances and support each one. आइटम सॉन्ग्स की बात की जाए तो आइटम सॉन्ग्स पहले भी होते थे, 60s की फिल्मों में भी देखी है हमने और अभी की फिल्मों में भी होते हैं, बट बीच में जो है आइटम सॉन्ग्स को ऐसा कहने लगे थे कि मतलब ये आइटम सॉन्ग नहीं होने चाहिए फिल्म में, क्योंकि वो वुमेन को डिग्रेड करते हैं या वुमेन को जो है ऑब्सोनिटी बताते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं. तो आपका क्या टेक है उस पर? ये किसका ओपिनियन है? ये जिनका ओपिनियन है उनको बोलूँगी कि अपने पास ही रखिए. मुझे जब मैं फिल्म देखने जाती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है जब कोई आइटम सॉन्ग बजता है. मैं सीटियाँ मारती हूँ, मैं डांस करती हूँ, कोई भी फिल्म हो. तो फॉर मी आई थिंक एंटरटेनमेंट इज़ अ होल पैकेज. तो उसमें अगर आपको रोने धोने के सीन्स अच्छे लग रहे हैं, फाइट सीन्स अच्छे लग रहे हैं, तो आपको आइटम सॉन्ग भी अच्छा लगना चाहिए. और अगर आपको नहीं पसंद है तो मत देखिए, आपको फोर्स किसने किया है. आइटम नंबर्स की बात की जाए तो बेस्ट आइटम नंबर सॉन्ग्स जो 60s में हम देखते थे वो हेलेन जी थी, बिंदु जी थी, तो आपको उसमें से कौन फेवरेट है? मैं 60s में पैदा नहीं हुई थी तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं गलत आंसर नहीं देना चाहती. फिर भी मतलब अभी उनकी फिल्में देखती हैं आप अभी तो? नहीं, मैं इतने पुराने फिल्म मैं नहीं देखती हूँ, बट आई थिंक दे वर ऑल अमेजिंग. आपकी फिल्म चॉइसेस और करियर रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो चेहरे जैसी इंटेंस फिल्म में अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के साथ साथ काम करना एक बिग लर्निंग एक्सपीरियंस था, तो कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा चैलेंजिंग लगी थी? किस में चैलेंज? चेहरे फिल्म में अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के साथ.
मुझे कुछ भी चैलेंजिंग नहीं लगा. मुझे दोनों के साथ शूट करने में मज़ा आया. दोनों के मेथड्स अलग है. एंड फॉर मी एनी एक्टर एज बिग एज स्मॉल ऑन सेट इज़ ऑल माई को एक्टर्स. तो मैं सबको इक्वली ही ट्रीट करती हूँ और मैं अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ. एक हर कोई एक्टर का एक ड्रीम रहता है कि अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करना, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? ये मेरा ड्रीम सच्चा हो गया और मैंने ये ड्रीम सोचा भी नहीं था और हो गया. तो आई थिंक समटाइम्स मैं जो जो वही कहती हूँ कि जो लिखा है वो कोई नहीं बदल सकता. और जो आपने प्लान किया कभी कभी वर्कआउट नहीं होता फॉर द बेस्ट, क्योंकि कुछ बेटर लिखा होता है. विस्फोट में फरदीन के साथ काम करते वक्त क्या आपको लगा कि इंडस्ट्री में एक डे हुआ फील हुआ? Of course, every film is from a different era. I think every co-actor that I've worked with, every film that I have done is so different from each other. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अलग अलग काम करना और हर फिल्म में एक अलग एरा होता है. अभी मैंने फर्स्ट कॉपी किया वो एक अलग एरा का है. विस्फोट इज ऑफ अ डिफरेंट एरा, चेहरे इज ऑफ अ डिफरेंट एरा, धुरंधर का अलग अलग एराज है. तो आई थिंक एवरी फिल्म कम्स विद देयर ओन प्लस पॉइंट्स, देयर ओन पॉजिटिव्स, एंड आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ एवरी फिल्म. आपके फिल्म सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? स्क्रिप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या कैरेक्टर या इम्पैक्ट? तीनों ही, ऑफ कोर्स तीनों ही इम्पॉर्टेंट है. अगर आपका स्क्रिप्ट स्ट्रांग नहीं है तो आपका कैरेक्टराइजेशन स्ट्रांग नहीं होगा और आपका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा. तो आपको तीनों को मद्देनजर रखते ही अपना रोल सिलेक्ट करना है. फर्स्ट कॉपी के साथ आप ओटीटी स्पेस में काफ़ी नोटिसेबल हो रही हैं, तो डिजिटल मीडियम का आपको एज एन एक्टर ज़्यादा फ्रीडम देता है क्या? आई थिंक एज एन एक्टर आपको फ्रीडम है. आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, आप तो एक्टर ही हो, आप तो अपना काम करोगे. तो बाकी वो प्ले हो या ओटीटी हो या फिल्म हो या टीवी हो, वो रिलीज़ आपके हाथ में नहीं है कि वो कहाँ पे रिलीज़ हो रहा है. बट एज एन एक्टर मैं उतनी मेहनत करूँगी जितनी मैं टीवी पे करती हूँ, उतने मैं फिल्म में करूँगी, उतना मैं ओटीटी पे करूँगी. ओटीटी पे आने के बाद आपको लगता है फीमेल एक्टर्स के रोल ज़्यादा लेयर्ड हो गए हैं, और स्पेशली जब आप इस चेंज को पर्सनली फील करती हैं? जी बिल्कुल. आई थिंक देर इज़ सो मच मोर वर्क फॉर एवरी वन. सबके लिए अलग कैरेक्टर्स है. पहले हमारे पास मीडियम ही एक था तो हमारे पास रोल्स भी लिमिटेड थे. लेकिन अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वर्क अपॉर्चुनिटीज़, इवन फॉर क्रू, इवन फॉर टीम बहुत ज़्यादा है. तो एज एन एक्टर तो ऑफकोर्स आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शॉर्टर फॉर्मेट में काम करने मिल रहा है. तो इट्स अ ब्लेसिंग. टेलीविजन में आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया है. जब अब टीवी शो ऑफ एयर होता है तो इमोशनली वो फेस एक्टर्स के लिए कितना टफ है? मैं भूल चुकी हूँ वो टाइम. बहुत पुराना हो गया है वो. कभी ऐसा लगा कि शो बंद होने के बाद भी मतलब एक्टर्स को ब्लेम किया जाता है, तो जबकि डिसीजन क्रिएटिव या बिजनेस होता है, तो क्या करेंगे उसको? मतलब आप टीवी कर चुकी हैं और फिर ओके इतने सारे मीडियम में टीवी, फिल्म, ओटीटी में काम करने के बाद क्रिस्टल डिसीजन एज एन एक्टर कैसे इवॉल्व हुई है? मैं हर साल इवॉल्व होती हूँ. मैं आई फील कि 2025 जब शुरू हुआ था मैं एक अलग इंसान थी और एंड में मैं एक अलग इंसान हूँ. तो आई फील जस्ट नॉट एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो आप इवॉल्व करते हो. तो ऑफकोर्स आपके क्राफ्ट को आप बेटर करते हो, आप वर्क करते हो अपने स्किल्स पे. एंड आई फील दैट आई हैव इवॉल्व्ड इन द सेंस ऑफ मेच्योरिटी, इन द सेंस ऑफ एक्सपीरियंस. एंड अलग रोल्स के लिए अलग काइंड ऑफ ठहराव चाहिए होता है. जैसे फर्स्ट कॉपी में I was more calm, I was more mature, लेकिन फितरत में I was more loud, I was more gold digger, bubbly, वो वाला वाइब. तो हर कैरेक्टर के साथ आप थोड़े से लेसन सीखते हो, थोड़ा अपनापन उस कैरेक्टर को देते हो, उस कैरेक्टर से बहुत कुछ लेते हो. अगर आप अपनी यंगर सेल्फ को कोई एडवाइस देना हो जो टीवी से स्टार्ट कर रही थी, तो क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि हैव फेथ इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप वर्किंग. कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग. तो अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप हार्ड वर्किंग हो, तो आपको वो दिखेगा जो आपने इमेजिन भी नहीं किया. अगर आप किस तरह के फीमेल रोल एक्सप्लोर करना चाहती हैं? स्ट्रॉन्ग फीमेल सेंट्रिक या कमर्शियल सिनेमा का बैलेंस? आपने ही जवाब दे दिया.
अगर आप बैलेंस बोल रहे हो तो बैलेंस ही चुनूंगी ना, क्योंकि आई फील दैट आप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स कर सकते हो, लेकिन अगर वो ऑडियंस तक ना पहुँचे कमर्शियली और बड़े फिल्म्स में या बड़ी तरीके से अगर वो प्रमोट ना हो तो वो लोगों तक पहुँचेंगे कैसे? तो आई थिंक द बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट, बट येस आई थिंक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट जस्ट women, फॉर men ऑल्सो, फॉर एवरी कैरेक्टर. अगर आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो तो आपके लिए इट्स ऑलवेज अ प्लस पॉइंट एज एन एक्टर. लास्ट क्वेश्चन के आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? अभी 2026 में काफ़ी लाइनअप्स है, काफ़ी काम है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर सकती, बट आई वुड यू विल सी अ लॉट मोर ऑफ मी. और न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है आपका? न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही है कि अक्षय खन्ना वाला ऑरा लेके चलूंगी 2026 में. लास्ट का मैसेज देना चाहिए अपने fans को? मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया शरारत के लिए, एंड इन जनरल भी आप मुझे इतने सालों से इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं. मैं आप सबको लेट डाउन नहीं करूँगी, मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगी और मैं बहुत सारा शरारत करूँगी. थैंक यू.